प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। जागतिक वस्तुओं में मिलावट से जो हानि हो रही है वह पारमार्थिक वस्तुओं में मिलावट की अपेक्षा कम हानिकारक है। सभी उस परम पुरुष विष्णु की संतान हैं और वैष्णव हैं। स्वरूपतः सभी के वैष्णव होने पर भी जिन्होंने महामाया की अधीनता को स्वीकार किया है उन्हें अवैष्णव कहा जाता है। परमेश्वर विष्णु के भक्त ही वैष्णव हैं। कपटतापूर्ण जगत में कपट का ही आदर है। जो साधु जीवों को विपथगामी नहीं करते ऐसे शुद्ध साधुओं का जगत में आदर नहीं होता। जो साधु हरि कथा के नाम पर लोगों को विपथगामी करते हैं ऐसे साधुओं की सेवा ही आजकल कपटी समाज का धर्म बन चुका है। हम केवल पक्षी की भांति माया से उत्पन्न इस संसार वृक्ष की कोठरी में वास कर रहे हैं। हम जड़ भोगों की हम जड़ भोगों को अंगीकार कर इस अनात्म देह और मन को ही आत्मज्ञान कर रहे हैं और इसी से हमारा सर्वनाश हो रहा है। वैष्णव कभी अभावग्रस्त नहीं होते। वे सदैव अपने नित्य स्वभाव यथा कृष्ण भक्ति में अवस्थित रहते हैं। वे वैकुंठ वासी हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कुंठा धर्म नहीं रह सकता। प्रश्न। हम लोग जो पाप करते हैं क्या वह भी भगवान की दया है? उत्तर। नहीं, ऐसा नहीं है। पाप करने की प्रवृत्ति हम लोगों की परीक्षा के लिए ही रखी है। जिस प्रकार शिशु की रुचि की परीक्षा के लिए माता पिता उसके सामने पैसा, अन्न, भागवत शास्त्र आदि रखते हैं तथा शिशु अपनी रुचि के अनुसार ही ग्रहण करता है। दया के सागर भगवान बहिर्मुख मानव की बुद्धि के अनुसार निर्दयी जैसे लगते हैं, किंतु दया में भगवान का सभी कुछ उसी प्रकार दया ही है। पुनः, किंतु दया में भगवान का सभी कुछ उसी प्रकार दया ही है। जिस प्रकार पिता का चुम्बन तथा थप्पड़ दोनों ही शिशु के प्रति दया है। यदि भगवान की दया दंड जैसे लगे तो समझना चाहिए कि सर्विंग टेम्पर यथा सेवन मुक्ता या अट्रैक्शन फॉर गॉड यथा भगवान के प्रति अनुरक्ति में कमी आ रही है। भगवान सभी के आश्रय हैं। जो उनके पास यह आशा लेकर जाता है कि मैं भगवान का आश्रय पाऊंगा, भगवान अपने प्रति उसकी अनुरक्ति की परीक्षा लेने के लिए उसे अनेक कष्ट प्रदान करते हैं। डॉक्टर ने छुरी से मेरे फोड़े को काट दिया। इससे यदि मैं उसे निर्दयी मान लूं तो यह मेरी भूल होगी। उसी प्रकार अज्ञ लोग अपने असली कांक्षी भगवान को अमंगलकारी तथा निर्दयी मानने की भूल कर बैठते हैं। माया ने इस जगत में नाना प्रकार की प्रलोभन की वस्तुएं सजाकर रखी हैं। हम उन वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होकर कभी स्वेच्छाचारी असत्कर्मी, कभी लोगों के कल्याणजनक कार्य करने के नाम पर सत्कर्मी हो जाते हैं। कभी हम निर्भेद ब्रह्मानुसंधान
को ही अच्छा मानने लगते हैं तथा कभी शाक्य सिंह, बुद्ध एवं शंकराचार्य के मत का आदर करते हैं। इन सब के द्वारा हमारा मंगल नहीं होगा। जीव का मंगल तो केवल भगवान की कथाओं में नियुक्त होने पर ही होगा। इसके अतिरिक्त कल्याण का अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान किसी की भी स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते। वे चेतन धर्म के हंतारक नहीं हैं। यदि वे चेतना के वैशिष्ट्य में बाधा देते तो यह उनकी निर्दयता का ही परिचय होता। वे केवल चेतन वृत्ति को चेतन वृत्ति के सत एवं असत व्यवहार के विषय में ज्ञान मात्र प्रदान करते हैं। वे ही श्री चैतन्य के रूप में बता रहे हैं। जैमिनी ऋषि के अभ्युदयवाद तथा शंकराचार्य के निर्भेद ब्रह्मानुसंधान की बातों के प्रति आकृष्ट मत हो। उसमें चेतनता या स्वतंत्रता का सद्व्यवहार नहीं है। हमें वही कर्म करने चाहिए जिसमें भगवान की सेवा होती है। जिनमें भगवान की सेवा नहीं हो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इसमें एक पॉइंट आया था, निर्गुण हृदय में कृष्ण नाम उदित होते हैं, सगुण हृदय में कृष्ण नाम उदित नहीं होते। इसका अर्थ क्या है? निर्गुण हृदय में कृष्ण नाम उदित होते हैं, सगुण हृदय में कृष्ण नाम उदित नहीं होते। निर्गुण मीन्स क्या? सिंपल हार्टेड? इज इट सिंपल हार्टेड? धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, सगुण हृदय मतलब इस माइक ब्रह्मांड में बद्ध जीव के विषय में कहा गया है। तो बद्ध जीव कहाँ रहते हैं? माइक ब्रह्मांड। माइक ब्रह्मांड में 3 प्रकार गुण है, सत्व रज तम। माइक सत्व, माइक रज, माइक तम। इस प्रकार ये त्रिगुण जब तक रहेंगे तब तक भगवान नाम नहीं होता। ये त्रिगुण का अतीत होना पड़ेगा, अतीत होकर निर्गुण होना पड़ेगा। माइक निर्गुण, माइक नो माइक गुण। माइक गुण जब परित्याग करेंगे और शुद्ध शुद्ध सत्व में अवस्थान करेंगे तब भगवान नाम। तो निर्गुण का मतलब माइक गुण त्याग करके शुद्ध सात्विक गुण में अवस्थित होके भगवान का नाम ग्रहण। जी जी प्रभु, ठीक है, धन्यवाद। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय। श्री भक्ति रसावर सिंधु बिंदु की जय। जय। पेज नंबर 90। उक्त 64 अंगों में अंतिम 5 अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। अपराध से दूर रहकर इनसे थोड़ा सा भी संबंध स्थापन करने से इनके अद्भुत प्रभाव से भावावस्था का उदय होता है। इन प्रधान अंगों में से किसी एक अंग के अथवा अनेक अंगों के साधन में निष्ठा होने से सिद्धि प्राप्त होती है। अथ द्वात्रिशत सेवा अपराध वर्जनीया यथा आगमे। ये श्लोक है या फिर ये व्याख्या है? हमारे पास ये जो पब्लिकेशन है यहाँ पे श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो श्लोक है वो पढ़ना चाहिए, और अच्छा, उसके बाद अगर अनुवाद है तो ठीक, अदरवाइज आई थिंक यू हैव द कमेंटरी।
यथा आगमे यानैर्वा पादुकरवापि गमनं भगवद्गृहे देवोत्सवाद्य सेवाच अपरिणामस्तग्रतः उच्छिष्टे व्याप्य शौचे वा भगवत वंदनादिकम् एकहस्त प्रणामश्च तत्पुरस्तात् प्रदक्षिणं पाद प्रसारणञ्चाग्रे तथा पर्यंक बंधनम शयनं भक्षणं चापि मिथ्या भाषणमेव च उच्चैर भाषा मिथो जल्प रोदनादि तद्ग्रतः निग्रह अनुग्रहौ च निष्ठुर क्रूर भाषणम कम्बलावरणं चैव परनिंदा परस्तुति अश्लील भाषणं चैव अधो वायु विमोक्षणम शक्तौ गौणोपचारश्च अनिवेदित भक्षणम तत्कालोद्भवान् भावानाञ्च फलादीनाम् नाम्नाम् अर्पणम् विनियुक्तविशिष्टस्य व्यञ्जनादै समर्पणम् पृष्ठीकृत्य सनञ्चैव परेषामभिवन्दनम् गुरौ मौनौ निस्तोत्रम् देवतानानिन्दनम् तथा अपराधस्तथा विष्णु द्वारत्रिशत् परिकीर्तितः वराहे च अपराधश्च ते अपि संक्षिप्त लिख्यन्ते यथा राजान भक्षणं ध्वान्ताग्रे हरे स्पर्शे विधिं विना व्युपसर्पणं वाद्यं विना तद्वादरोद्घाटनं कुकुरादि तुष्ट भक्ष्य संग्रह अर्चने मौनभंगे पूजा काले विमुत्सर्गाय गमनम् गन्धमाल्यादिकं दत्त्वा धूपनम् अनर्घ पुष्पेण पूजनम् अकृत्वा दन्तकाष्ठश्च कृत्वा निधूवनम् तथा स्पृष्ट्वा राजस्वलां दीपं तथा मृतकमेव च रक्तं नीलमधौतं च पार्क्यं मलिनं पटं परिधाय मृतं दृष्ट्वा विमुञ्च पानमावतं क्रोधं कृत्वा श्मशानाञ्च गत्वा भुक्त्वा व्यजीर्ण भुक्त्वा कुसुमं पिनाकं तैलभ्यगम उधाय च हरे स्पर्शो हरे कर्म कर्णम पातकोहम। ये तो संस्कृति चली जा रही है प्रभु जी। ये मैं छोड़ सकता हूँ प्रभु जी इसको? हाँ। तथा तत्रैवान्यत्र भगवंचास्तानादर पूर्वकमन्य शास्त्र प्रवर्तनम श्रीमूर्ति सम्मुखे तांबूलचर वर्णम एरंडादि पत्रस्थ पुष्पर चरणम आसुर काले पूजा पीठे भूमौ वा उपविश्य पूजनम स्नप काले वाम हस्ते न तत्स्पर्श स्पर्शयुस्तै याचितैर्वा पुष्पैर्चरणं पूजायां निष्ठीवनं तस्यां स्वगर्वप्रतिपादनं तिर्यकपुण्ड्रधृति अप्रक्षालितपादत्वे अपि तन्मन्दिरप्रवेशे अवैष्णवपक्वनिवेदनम् अवैष्णवदृष्टेन पूजनं विन्देशं पूजयित्वा कपालिनं दृष्ट्वा वा पूजनं नखाम्भः स्नपनं धर्मामलुप्तत्वे अपि पूजनं निर्माल्यलङ्घनं भगवत्पदादयो अन्ये च गेया। सेवापराध श्री बिंदु प्रकाश निवृत्ति। सेवापराध आगम शास्त्रों में 32 प्रकार के बतलाए गए हैं। पादुका पहनकर मंदिर में जाना, सवारी में बैठकर मंदिर में जाना, इष्ट देव के उत्सवों का निरादर अथवा अनुष्ठान न करना, पादुका पहनकर मंदिर में जाना, सवारी में बैठकर मंदिर में जाना, इष्ट देव के उत्सवों का निरादर अथवा अनुष्ठान न करना, अभीष्ट देव के सम्मुख उपस्थित होकर भी उन्हें प्रणाम न करना, उच्चिष्ट अवस्था में भगवान की वंदना करना। तो ये प्रभु जी उच्चिष्ट अवस्था में मतलब मुंह झूठा करते हुए? जी जी। धन्यवाद। तो उसमें हम हरिनाम तो ले सकते हैं उस समय? हाँ, हरिनाम ले सकते हैं, वंदना निषेध है।
जी। प्रभु जी, इसमें एक पॉइंट आया था, सवारी में बैठकर मंदिर में जाना, मतलब भगवान के आगे। भगवान जैसे मंदिर के अंदर। इन फ्रंट ऑफ भगवान। जैसे मंदिर है और मंदिर के आगे रास्ता होंगे। अगर हम वो रास्ता में क्रॉस करके भगवान के आगे जाना चाहेंगे, जान में बैठ के, अपराध हो जाएगा। वहाँ जान छोड़कर दीन भाव में पैदल होना चाहिए। तो वंदना से प्रभु जी जैसे आरती करते हैं तब वो है, या भगवान के सामने मंदिर में प्रार्थना करते हैं वो? हाँ, मान लीजिए प्रसाद लिया, अब मुंह हाँ। नहीं धोआ और हम्म, वंदना करने लगा, ये नहीं, ये निषिद्ध किया गया है। हम्म। इसलिए देखते हैं ना, जी। महाप्रसाद ग्रहण करने से पहले हम्म, महाप्रसाद का वंदना करते हैं, महाप्रसाद गोविंद श्लोक के द्वारा। उसके हम्म। बाद महाप्रसाद लेते हैं। अब महाप्रसाद लिया, हाथ नहीं धोआ, मुंह नहीं धोआ, भगवान का वंदना शुरू किया, ये विधि भक्ति में अपराधजनक हो जाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट आ रहा है, जैसे पहला तो पॉइंट हुआ कि उचित अवस्था में भगवान की वंदना करना। पांचवा जो है, छठा जो है, अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करना। अपवित्र मीन्स जैसे मान लीजिए टॉयलेट गया, हाथ नहीं धोया है, उसका बात हो रहा है इसमें। जी। ओके। तो एक हो गया कि जूठा जूठा, अगर मुंह जूठा नहीं है तो उसमें वंदना नहीं करना चाहिए। और दूसरा, अपवित्र। दूसरा जो मतलब अपवित्र, जैसे टॉयलेट टॉयलेट हम गए हैं, अगर अपवित्र हैं तो उसमें नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये है प्रभु जी। जी, जो सब क्रियाकर्म के बाद नहाना चाहिए, नहाया नहीं और वंदना शुरू किया, ये निषेध है। हम्म। एक हाथ से प्रणाम, देवता को पीठ दिखाकर प्रदक्षिणा करना, अर्थात भगवान की दाहिनी ओर पीठ पीछे और बाईं ओर जिस प्रकार परिक्रमा की गई है, सम्मुख आने पर भी उसका परिवर्तन न कर प्रदक्षिणा करना। तो इ- प्रभु जी, इसमें एक, कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे क्या होता है ना, भगवान के सामने आके वो ऐसे रोटेट हो जाते हैं, तो इज इट द राइट थिंग और इज इट, वी शुड नॉट डू दैट? जैसे भगवान मैं परिक्रमा कर रहे होंगे ना, भगवान हाँ, के पास आते ही क्या करेंगे, वो रोटेट हो जाएंगे दो तीन बार। अ, मैंने नहीं देखा, भक्त तो ऐसे नहीं करते हैं। क्लॉकवाइज देखा हूँ मैंने, बहुत वो हाँ, तो क्लॉकवाइज को कुछ रोटेट कर देते हैं दो तीन है, बार। कुछ कर्मजोर और स्मार्थ लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि कहीं पे ऐसा लिखा होगा कि भगवान के आगे ऐसे सेल्फ प्रोटेक्शन, लेकिन हमें याद नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म करके नहीं कह सकता हूँ। तो कर्मजोर और स्मार्थ लोग ऐसा कभी कभी करते हैं, ऐसा देखा जाता है। हम लोग वही करेंगे जो शुद्ध वैष्णव ने कहा और शुद्ध वैष्णव ने कर। शुद्ध वैष्णव कभी ऐसा नहीं करते हैं। वो परिक्रमा के समय जब भगवान का मंदिर का सम्मुख साइड आएंगे, तो उन्होंने भगवान को साक्षात सम्मुख में रखते हुए घूमेंगे, फिर लेफ्ट टर्न लेके वो फिर प्रदर्शन करेंगे। जी। श्री विग्रह के आगे चरण फैलाना, उनके सामने हाथों से अपने घुटनों को बांधकर बैठना, उनके आगे शयन करना, उनके सामने भोजन करना, श्री विग्रह के सामने मिथ्या भाषण करना, श्री विग्रह के सामने उच्च स्वर से बोलना। मुझे एक इसमें जैसे आया है, उनके सामने भोजन करना, तो जैसे प्रसाद बढ़ता है ना, प्रसाद बढ़ता है तो जैसे हमने ले लिया थोड़ा सा प्रसाद, तो उसको भी जाके साइड में हमें लेना चाहिए, इज दैट राइट? जी, ऐसे ही करते हैं, साइड में जाके लेते या चनामृत भी है, चनामृत को सामने ले सकते हैं या वो भी जाके साइड में लेना हैं। चाहिए? जनरली गर्भ मंदिर के बहुत निकट चरणामृत और प्रसाद लेना निषिद्ध किया गया है। जी जी। बहुत भक्त हैं जो थोड़ा साइड जाके चरणामृत लेते हैं। हम्म। ठीक है ब्रो। श्री विग्रह के सामने उच्च स्वर से बोलना, आपस में वार्तालाप करना, श्री विग्रह के सामने रोना,
रोना भी अपराध है क्या? जी। तो जैसे भगवान से कुछ मांगना है तो फिर मन में ही रोना है क्या उसके लिए? जैसे बहुत लोग होते हैं, मैंने देख कि आगे भगवान के सामने रोते हैं ना, कुछ जैसे प्रॉब्लम है लाइफ में, उनको सॉल्व करना है कुछ ऐसा। मैंने देखिए, देखा है एक भगवत विग्रह, मान लीजिए आप, जैसे गौर सुंदर राधा कृष्ण, राधा कृष्ण गौर सुंदर नवद्वीप ब्रज में, राधा कृष्ण मिलित तनु गौर सुंदर नवद्वीप ब्रज में, और बीसलेस में गौर सुंदर ही राधा कृष्ण रूप में नंद ब्रज में। नंद ब्रज में हम अगर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो वहां पे जाके हम किस विषय में किस विषय लेकर रोएंगे? कि हमें, मतलब हम पतित हैं, आ, भक्ति में हमारा उदय नहीं हो रहा है, हमें कृपा करें ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। हाँ, अब भगवान। स्वाभाविक रूप में अगर आंसू आएंगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पे रोने का मतलब, ये सेवा अपराध का बात हो रहा है, यहाँ पे रोने का मतलब हमारा कोई प्राकृत विषय लेकर हम अगर रोएंगे तो, जैसे आपने कहा ना कुछ जैसे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किस हाँ, विषय में करेंगे? हमारा कुछ जैसे हाँ, बीमार शरीर हो और गया मन तो, का कुछ, सॉरी। शरीर और मन का कुछ सुविधा असुविधा के विषय में हम बात कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसी में रोने लगे, ये इसको रोना कहते हैं। और अगर किसी भक्त का भावावस्था लाभ, उनका आंखों में आंसू आए, वो प्राकृत लोग का रोना नहीं। जब शुद्ध भक्त, उनका आंखों में आंसू आते हैं, तो उसको अगर हम लोग बौद्ध जीव का जो रोना धोना होता है उसके साथ हम समता ज्ञान करेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो शुद्ध भक्त कैसे सेवा अपराध, हम साधक कैसे सेवा अपराध ना करके भगवान का सेवा कर सकेंगे, ये विषय यहाँ पे है। यहाँ पे रोना और भाव प्राप्त भगवान का जो, भक्तों का जो आंसू होता है, उस विषय में नहीं कहा गया है, हमारे लिए निषेध है जी। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। जैसे प्रभु जी इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं बीमार हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, बीमार है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है, हम्म। तो मैं जाके भगवान के सामने रो रहा हूँ तो वो एक सेवा अपराध में आ जाएगा ना? ना, हम लोग भगवान के सामने इस विषय लेके रो नहीं सकते। हम्म। हमारा जो पाप आदि है उसका फल हम ही भोगना भोगना पड़ेगा, और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हम ठीक है। भगवान के आगे जाके कुछ स्पेशल सैंक्शन नहीं मांग सकते हैं कि हमारा जो पाप का फल है वो आप निपटा दीजिए, ये नहीं कह सकते। हमारा पूर्व पाप या पुण्य दोनों का जो फल है हमें लेना पड़ेगा, और दोनों ही लेते हुए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान कोई ना कोई प्रकार में मेरे प्रति प्रसन्न है, प्रसन्न होकर मुझे ये फल दिया। तो फल नहीं लेंगे, हमारा कर्म का फल हम नहीं लेंगे, ये भक्ति का विचार नहीं। तत्ते अनुकंपांग श्लोक में तत्वे अनुकंपांग सुसमीक्ष मानो भुंजानो एवात्म कृतं विपाकम हृदभाग्य पोहिर विदधन नमस्ते जीवित जो मुक्ति पदे सदैव। भक्त दुख भोग करते हैं बाध्यता, भक्त आत्मा भगवान का सेवा करते हैं, और उनका शरीर और मन अगर पूर्व पाप का फल भोगते हुए शरीर और मन का कष्ट हो रहा है, तो आत्मा रूपी भक्त उसमें दुखी नहीं होते। हम लोग शरीर को, मैं खुद समझ रहा हूँ, इसीलिए शरीर का कष्ट हो रहा है, क्या मेरा रोने का भी अधिकार नहीं है, ये चिंता हमारा आ सकता है। लेकिन नहीं, कि जो दुख भोग करी निज कृत कर्म फले, अपना कृत कर्म अर्थात पास्ट वर्क कर्म फल के लिए हमें जो दुख भोगना पड़ेगा वो हम स्वीकार करेंगे, और काय मनोवाक्य तो वो चरण कमल, हम ज्यादा से ज्यादा शरणागत होंगे, ये होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक वी आर एबल टू डू, दैट विल बी आइडियल। तो इसलिए हमारा बीमार है कि ये है, इस विषय में भगवान के साथ बात नहीं होता। जगत में भी जितना स्नेह होता है, थोड़ा सा भी स्नेह अगर गाढ़ होंगे, तो उसमें देखेंगे पिता पुत्र जब मिले बहुत दिन बाद, पिता ये नहीं कहते
आई हैव दिस पेन्स, आई हैव दैट प्रॉब्लम, हेल्प मी सॉल्व दिस। पिता आके एम्ब्रेस करके पुत्र को पकड़ते हैं और पुत्र का बात सुनते हैं। किस विषय में पुत्र का आनंद होंगे, यही पिता चिंता करते हैं। सिमिलरली ये तो मेटेरियल जगत में भी होता है। और कोई पिता अगर चिंता करने लगे, बहुत दिन बाद पुत्र आया, अभी मेरा जितना कष्ट है मैं सुनाना चाहता हूँ, वो जागतिक विचार में भी पिता का जो व्यवहार है वो उत्तम नहीं माना जाएगा। तो भगवान का भक्त और भगवान के बीच में जो बात होता है वो बाह्यिक शरीर और मन के विषय में बात नहीं होती है ना। भगवान के आगे आत्मा गए भगवान का सेवा करने के लिए, टू सी भगवान प्लीज्ड, टू प्लीज भगवान बाय सर्विंग, not to ask anything from him, that too about the body and the mind। जी।